बरकातो। आज 7 में बरोज जुमेरात अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन नरगुंद के अंदर हमारी हाज़िरी हुई। अल्लाह ताला हमारी नरगुंद के तमाम उलमा को, तमाम ज़िम्मेदारों को, तमाम साथियों को, अल्लाह ताला यहाँ के नौजवानों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए। माशाअल्लाह पहली मरतबा हम लोग नरगुंद मत क्षेत्र को आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नरगुंद मत क्षेत्र जो है वो बागलकोट लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से आता है। तकरीबन 220 इनके बूथ है और अल्हम्दुलिल्लाह शहर के टोटल जो मस्जिदें 14 मसाजिद हैं और कुल इनके 33 देहात हैं। तो माशाअल्लाह तकरीबन 16,000 से ज़्यादा माशाअल्लाह मुसलमानों के वोटर्स हैं। कुल उनके जो वोटिंग है, जनरल वोटिंग है, वो 1,10,000 से ज़ायद वोट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पर आने के बाद नौजवानों से, ज़िम्मेदारों से इसके मुतालिक बहुत सारी बातें हुई। तो माशाअल्लाह हमारे साथ बागलकोट ज़िले के बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ आए हैं। बीटीडी के चेयरमैन अली जनाब ज़ाकिर मोकाशी साहब और बदामी के अंजुमन चेयरमैन हमारे जनाब जमील नाइक साहब, अब्दुल रज़ाक खलूर साहब, दादा पीर मुजावर साहब और मेरे भाई दोस्त अमीर पाशा मुन्ना भाई और हमको और यहाँ के नरगुंद मत क्षेत्र के लोगों को आप अपने तरफ से हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाजरीन को क्या मैसेज, क्या पैगाम और हमारी जो जमात वफ़द आई थी उसके मुतालिक आप क्या बोलना चाहते हैं, एक दो बातें बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, जो आज के सियासत में हम लोगों का जो वोटिंग हो रहा है अक्सर देखा जाता है कि 50% या 60% या 30% होता है। इसका मतलब ये है कि 10 के अंदर 5 आदमी वोट डालते हैं, जिसके अंदर 3 आदमी जिस तरफ हो जाते हैं उन्होंने जो है हमारे को हुकूमत करते हैं। ये इसका जो है नहीं जुल्म हम खुद अपने आप पर कर रहे हैं। जैसा कि हम 10 आदमी के अंदर हम 6 आदमी चाहते हैं कि अच्छा आदमी हमारे पर हुकूमत करे, मगर होता क्या है कि 6 आदमी के अंदर 3 आदमी हम खामोश अपने घर में बैठ जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से जो उलमा के दिमाग के अंदर, उलमा के सोच के अंदर जो बात आई है कि 100% हमारा वोट हो। इंसाफ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, यकीन हमारा अल्लाह पर है, मगर हमारा कोशिश हम नहीं करेंगे, जो जिम्मेदारी हमारी है हम नहीं करेंगे तो उसका वबाल भी हम खुद बनेंगे। जिस तरह के मौलाना बताते हैं कि हमने घोड़ा लिया और घोड़े को जो है चरने को छोड़ दिया, उसको लगाम नहीं डाला और उसको जो है लगाम को हमने एक जगह नहीं बांधा, तो घोड़े की जिम्मेदारी किसकी होगी? अल्लाह की नहीं, हमारी होगी, क्योंकि अल्लाह ने घोड़ा हमको दिया है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, इसकी हिफाजत हमारी है। इसके लिए जिस तरह के हमको जिस तरह का हुक्मरान होना है, इसकी तहकीकात करना और इसको सेलेक्ट करना भी जिम्मेदारी हमारी है। हमारी कोशिश के बावजूद भी जो होता है वो अल्लाह से होता है, हमारी कोशिश के बगैर जो होता है उसकी जिम्मेदार हम खुद होते हैं। इसलिए कि मेरी अजीज़ाने दरख्वास्त है हर हिंदुस्तानी से मेरा दरख्वास्त है कि 100% वोटिंग करें, कि सही हमारे ऊपर हुक्मरान को हम खुद तय करें। हमारा हुक्मरान कैसा हो, हमारा सेवक कैसा हो, इसकी जो है कोशिश हमसे शुरू हो, हमारे घर से शुरू हो। हमारा घर का हर जो वोटर है वो वोटिंग करे। ये मेरी जो है आप तमाम साथियों से दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह बड़ा दर्द भरा पैगाम हाजी चौधरी साहब ने हमें पहुंचाया है। इंशाअल्लाह तमाम हमारे बागलकोट ज़िला, कर्नाटक, हिंदुस्तान में जितने हमारे अबू शमा काजी यूट्यूब चैनल के नाजरीन हैं, ये तमाम नाजरीन तक इंशाअल्लाह आपका मैसेज, पैगाम ज़रूर पहुँचाएँगे। मैं जनाब अब्दुल समद जो यहाँ के मुतवल्ली मुल्ला साहब हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी 2 बातें हमारे नाजरीन को बताएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। बिरादरान मिल्लत, बिरादरान इस्लाम, खुसूसन हमारा इलेक्शन है, तो इसके जो हिंदुस्तान आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के जुल्म को ख़त्म करने के लिए जितने उलमा हजरात, जितने हमारे मशाइख, जितने हमारे ज़िम्मेदार, जितने हमारे बुजुर्गान दीन कुर्बानी दी हैं, जब जाके हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उसका नतीजा आज मुसलमान हम यहाँ पर हैं। लेकिन गुज़िश्ता 10 साल से जो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जो परेशानी की जा रही है, चाहे वो हिजाब के नाम पर हो, चाहे वो खाने पीने के नाम पर हो, चाहे वो हमारे रहन सहन के नाम पे हो, उसके अलावा मेरी क्या है नहीं, बहुत दर्द से बोल रहा हूँ कि भाई हमारा जो रिजर्वेशन है, जो हमारा हक है, वो हक भी छीना जा रहा है। ओपन चैलेंज से कह रहे हैं जो जालिमों ने कि हम मुसलमानों का हक का यानी ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, ये हिंदुस्तान हमारा है,
हमारा रहेगा। इंशाअल्लाह क़यामत तक भी हमारा रहेगा। हम यहीं के बाशिंदे हैं और यहीं पर हम दफन होंगे। हिंदुस्तान हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये पैगाम खुसूसन मैं अपने मुसलमान भाइयों को कहने इस वक्त में इस दौर में कह रहा हूँ। आज के दिन जो फ़िक्र लेकर जो हमारे उलमा हजरात, जो हमारे मशाइख, जो उलमाए जमायत उलमा हिंद के जो हमारे बुजुर्गान दीन क्या है एक फ़िक्र है कि भाई हम हिंदुस्तान पहले भी आज़ाद करे थे। आज इंशाअल्लाह इस 2024 ये अल्लाह से हमारी दुआ है, इसके लिए बहुत हमारी मेहनत है, इसके लिए बहुत फ़िक्र है। यही फ़िक्र को ओढ़ कर क्या है ने हमारे बुजुर्ग बेंगलुरु से या दिल्ली से हमारे बुजुर्गों ने हमारे यहाँ मौलाना को भेजे हैं, काजी साहब को। उनके साथ में क्या है बहुत सारे सियासतदान हमारे ज़िले के, हमारा जो नरगुन तालुक है बागलकोट क्षेत्र को आ रहा है। इंशाअल्लाह हमारे 16 से 18 हज़ार वोटिंग है मुसलमानों की। आज अभी हमारे नौजवानों ने ये मेहनत शुरू करी है कि हर घर हर फर्द तक क्या है ना हम जाएंगे और हमारा इलेक्शन क्या है ना मुकम्मल सेकुलर पार्टी को हम दिलाने की फिक्र करेंगे और इंशाअल्लाह क्या है हमें जितवाएंगे भी इंशाअल्लाह। उसके बाद भी क्या है ना हम आजिज़ाना दरख्वास्त है कि काजी साहब से, जो आज नरगुंद मुसलमान क्या है बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि कोई पुरसान हाल नरगुंद के अंदर नहीं है मुसलमान का। हम आपके गिरेबान पकड़ के क्या है ना पूछेंगे, जो हमारे हुकूक जो हमारे तक नहीं पहुंचे आज तक गवर्नमेंट से, वो हुकूक आप दिलाना पड़ेगा। ये आपके यूट्यूब चैनल से हमें क्या है ना काजी साहब को गवाह बना कर क्या है ना बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह क्या है ना हम नौजवान हमारे आज ऑलरेडी मेरे सरपरस्ती में हमारे नौजवान उलमा इकराम हमारे क्या है ना दावत के तमाम साथी क्या है ना फिक्र कर रहे हैं, घर हर फर्द को जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 100% इंशाअल्लाह वोटिंग हमारा होगा और हम सेकुलर पार्टी को जिता कर लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी 4 बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल समद साहब का। हमारे साथ और 1-2 मेहमान आए हैं। मैं जनाब एडी मुकाशी साहब जमील भाई इनसे भी ज़रा गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रा बोल छोड़ें, क्योंकि ये ज़रा सियासी लोग हैं। ये नो ज़रा हम लोग तो साथी वलमा तो कैंडिडेट पार्टी का नाम लेकर तो नहीं बात करते हैं, लेकिन ये बाकायदा कैंडिडेट और पार्टी की तरफ से इन लोगों को ज़रा दरख्वास्त करके यहाँ पर भेजा गया है। अभी हम लोग आने से पहले, हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर आए थे सिद्धरामैया जी, हम लोग उस सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम छोड़कर नरगुंद मत क्षेत्र को पहुंचकर बाकायदा जो कैंडिडेट हमारी जो खड़ी है सेकुलर पार्टी की सविता पाटिल, उनके तरफ से हमें फ़ोन के अंदर गुजारिश किए कि काजी साहब आप अपनी टीम को लेकर वहाँ भी जाएं। तो माशाल्लाह पार्टी के तरफ से भी मुझे गुजारिश की गई थी और उलमा और साथियों की तरफ से भी गुजारिश थी और मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी थी। तो ये सारी जिम्मेदारियां ओढ़कर हम लोग आपके पास पहुँचे हैं। तो जनाब जाकिर मुकाशी साहब से गुजारिश है 1-2 बातें नरगुंद मत क्षेत्र और पूरे बागलकोट ज़िले के लोगों को आप अपनी तरफ से मैसेज दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम नरगुंद को आना हुआ है। अब दो इलेक्शन से नरगुंद बागलकोट एमपी मत क्षेत्र में आया हुआ है। लास्ट टाइम एक बार ये उससे पहले रोड था हमारे मत क्षेत्र में। उसके लिए नरगुंद में हमारा बहुत से टैचेस नहीं, बागलकोट लोगों का जिला का एमपी चुन को तो नहीं आया, 4 बार से नहीं चुन का है, गद्दीगोड़ा चुन का है। हमारे इधर यावगल MLA हैं हमारे लोकल, उन्होंने जो हमारे लोगों को जो साथ देना था और क्या दी नहीं दी, वो अब आगे भी MP के जो कैंडिडेट हैं यहाँ बूथ वाइज जैसा काम होना, बूथ में एक बूथ रहता उधर मेजॉरिटी वोटिंग हमारी रहती, वहाँ हमारे वास्ते तवज्जो दो। MLA को बोल को उनके पास उन्होंने काम करने के लिए देर थे, उसके बावजूद भी तवज्जो देने के लिए ज़्यादा 100% वोटिंग माइनॉरिटी जहाँ है आप वहाँ ज़्यादा गौर करके अलग से उनके लिए जो भी खर्चा आते हैं वो करने के लिए मैं टोटली मैं कोशिश करूँगा, कैंडिडेट को बात करूँगा। मैं बागलकोट में 8 साल ब्लॉक अध्यक्ष बागलकोट सिटी का हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी से, और मुझे पार्टी से निगम अध्यक्ष BTDA का एक अध्यक्ष 4 साल मैं किया हूँ, कैबिनेट ग्रेड किया हूँ। मतलब क्या है कि तो हालात अभी क्या है, हालात ऐसा हर एक गली में बूथ में गए तो हर एक प्रॉब्लम ही है। अब यहाँ तक तो गरीब बस्ती हमारी नरगुंद गांव क्या गरीब बस्ती है, इधर तो बहुत सी परेशानियाँ हैं। उसके बावजूद भी काजी साहब हमें मिला को वो कैंडिडेट को उनके वालिद को बोल के टोटली आपको क्या भी हेल्प होना, जो वोटों को डलाने वास्ते कोशिश जो भी मैक्सिमम 100 वोट करना तो हमारा काम है। कौन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अब उन्होंने मौलाना बोले जैसा
हमें नहीं करे तो जिम्मेदार हम ही छोटी कर बोल को, अब उन्हें नहीं आए। अभी हम तो कोशिश करेंगे, उसके बावजूद भी कौन भी आपको नहीं भी मिले करके तो भी ये बार का मामला इलेक्शन अलग है। हर बार जो एमएलए का करे एमपी का करे वो अलग है। वो हिसाब से आप टोटली बच्चे भी लोग जम के जो बड़े हैं कि बच्चे सब भी जो यूथ हैं 100% वोट कराने की कोशिश करो। जहाँ जहाँ बाहर से भी गांव को गए उनको सब को बुला को सब लोगों को 100% वोटिंग कराने की कोशिश करेंगे करबोल को। मैं बागलकोट से आपको जिम्मेदारी लेता हूँ। एमपी जब भी चुन को आया तो भी आगे नरगुंद के लिए हमें टोटली क्या यहाँ काम नहीं हुआ आज तक, वो काम कराने के हमें सामने काजी साहब हमें ठहर को, हमारे नाइक साहब ठहर को जिम्मेदारी ले को यहाँ नरगुंद के लिए कोशिश करेंगे। आप संगीता पाटिल जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उनको 7 तारीख वोटिंग में हस्त को वोट डला को टोटली सब जने कोशिश कर को चुन को लाने की कोशिश करो कर। तो मेरी एक रिक्वेस्ट इंशाल्लाह एक राय करो, बोला बंद करो बंद करो। कमेटी की एक जनरल सेक्रेटरी थी, तो हम लोग सोच कर के 100% वोटिंग करना, उसके साथ साथ क्या है एक तरफा वोटिंग करना कि हमारे वोट बढ़ने ना पाए, तो ऐसा हमारी निगरानी करना। जिस तरीके से हम एक घर घर की मुलाकात के जरिए से हो या हर फर्द की मुलाकात के जरिए से इस बात का एहसास दिलाएं, जिनके वोटर्स कार्ड बने हुए हैं, जिनके वोटर्स लिस्ट में नाम आया है, वो नाम तकसीम करके और सारी डिटेल्स मौलाना बताएंगे इंशाल्लाह। तो इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ हमारे जिम्मेदार बागलकोट के एक्स BJDA जो निगम मंडली के अध्यक्ष बने रहे और 8 साल तक उन्होंने पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे और बाकी के जिम्मेदार भी हैं हमारी पार्टी में, और दीगर सियासी पार्टी हो या सामाजिक काम में हमारे पूरे जो لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا الله يا رحيم يا كريم يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا بديع السماوات والأرض اے اللہ ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما، ہمارے رشتہ داروں کے تمام مسلمان گناہ کو معاف فرما۔